गोलीबारी हुई थी। मैं साकेत प्रताप रसलपुर मानपुर गया का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ और बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ। बीते दिन रसलपुर 29/5/2022 को घटना करीब 10 बजे लखनपुर और रसलपुर में जो झगड़ा हुआ, उसमें मैं दूर दूर तक मेरा कोई मतलब नहीं है इस झगड़ा से। अगर है तो कोई साबित करे, वीडियो होगा या कुछ भी होगा। फोन करो कह रहे भाई तो पगला ले तो ए नहीं सुने तू अपने वहाँ जो ना अरे सच्चाई बता। तो यहाँ पे आओ ना मिठुआ के पास। ए अरे तुम आओ ना बाबू, इन्हें आओ ना। अच्छा ये बताओ तो कोई दिक्कत कुछ किए हैं ना? उमेश वर्मा भी फोन कर कोई है कहते कि आप लोग 50 की संख्या में आके वहाँ का तो बहुत हल्ला कर रहे हैं। भैया कोई भी आएगा तो जाए बात नहीं ना स्टैंड में ही हो रसलपुर ना का मत तो सुन चाबी भी दे लो जावा कर ना रसलपुर वाला है बस स्टैंडवा में। अरे बाबू सुन ना, एक काम करो, जैसे आप आदमी आए तो तुमसे कोई सब बात किया है ना तुम गाली किया है कर रहा है कि गाली गलौज कर रहा है और बहुत सब हल्ला कर रहा है। वहाँ कौन हल्ला कर रहा है? हम कहे आइए ना सर, आप बयान दो जी, तुम बोलो ना यार, सही बात है गलत बात है। कहो उमेश वर्मा पगला गया है, बोलो। बाप रे बाप, इतना एक काम सही है, उल्टे बोल कर कदे पानी पी तो हमारी पनिया से एलर्जी हो। अच्छा पकड़वा वाला पनिया पी मना कर रहे। ये देखिए यहाँ उमेश वर्मा उसके चमचा लोग, यहाँ से ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बोर्ड लगा हुआ है आज दिन में उतरवा दिया भागना है। और उसके बाद अभी प्रशासन के अथी से बोर्ड लगा है। बोल के अगर किसी तरह का इस बोर्ड मतलब हटता है तो इसका सारा जिम्मेदारी उमेश वर्मा और उसके सहयोगी पर होगा। हम लोग रसलपुर के नेता लोग सब बोल रहे हैं जो सिला फट बना हुआ उसका हम लोग देख रेख करने के लिए आए हैं कि उमेश वर्मा ना तोड़ दे। हाँ, क्योंकि दिन में ये बोर्ड उतार दिया गया था, ये अटल जी का बोर्ड है, इनका अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। करता रहने के कारण मुझे उमेश वर्मा जैसा शातिर अपराधी फंसाया है। उमेश वर्मा एक शातिर अपराधी है। आपके ऊपर आपराधिक मामले का आरोप लगाया गया है और जदयू पार्टी से उसका नाजायज फ़ायदा उठाने का, आपका नेता होने का नाजायज फ़ायदा उठाने का आरोप लगाया गया। इस पर आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो जो अपराध का हम पर आरोप लगाया गया है, जो मेरे गांव में जिस बात का उन्होंने जिस कांड संख्या का चर्चा किया है, उस कांड के दिन हमको जो डीएसपी साहब के द्वारा सुपरविज़न हुआ है, पहले मिट्ठू उर्फ साकेत सिंह को, अभी बच्चा है, कम उम्र है, अमीर घर का लड़का है, पैसा ज़्यादा कम समय में पैसा ज़्यादा कमा लिया है तो उसको ज़्यादा बुद्धि अपने को समझ रहा है कि हम बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। पहले मिट्ठू सिंह को मेरे तरफ से सलाह है कि उस आदमी को कोई बयान देने से पहले सारी चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर जानकारी ले लेना चाहिए था कि कौन कांड संख्या कितना में किस आधार पर उसको क्लीन चिट दिया गया है। प्रशासन जैसे उन्होंने कांड संख्या 197 का चर्चा किया कि महादलित के साथ इसका झगड़ा हुआ है, उस दिन जो है सो कि मैंने कटु सत्य है कि हम डॉक्टर के यहाँ थे और बच्चा के लड़ाई के फेर में इस तरह का दोनों झगड़ा हुआ था, जिसको सारी चीज़ों को जांच परख करने के बाद हमको आरोप मुक्त किया गया या अन्य जो लोग थे उनको आरोप मुक्त किया गया था। पुलिस ऐसे ही नहीं है कि हमको मैंने कोई हम बहुत ऊंचा चीज़ थे, बहुत बड़ा चेहरा थे, बहुत पॉलिटिकल थे, चाहे कोई मेरा फीडबैक बहुत बड़ा अमीर घरानों से था जो प्रभाव में आके कर दिया। हमको जो आरोप मुक्त किया गया उस सारी सच्चाई सामने के लाने के बाद पुलिस जब संतुष्ट हो गया कि उमेश वर्मा को एक साजिश के तहत, और उसमें भी जिस समय झगड़ा हुआ था तो यही मिट्ठू सिंह रात 10 बजे हमारे गांव के वहाँ दलित समाज के लोगों को स्कॉर्पियो गाड़ी से जैसे कि
किसी के द्वारा उपलब्ध करा के और FIR करवाने का काम किए थे। मिट्ठू सिंह जो बोलते हैं ना वो है नहीं, और जो हैं वो बोलते नहीं हैं। अब मिट्ठू सिंह का कायाकल्प जो है इस एरिया का कौन आदमी नहीं जानता है कि मिट्ठू सिंह शुद्ध रूप से जब से हमारे मुफस्सिल थाना में दरोगा के पद पर, थानाध्यक्ष के पद पर पंकज कुमार सिंह आए हैं, तब से आज नया रिश्ता पंकज सिंह के साथ है, मिट्ठू सिंह का नहीं है, पूर्व से इनका रिश्ता है। संजोग है कि यहाँ इनका पोस्टिंग हो गया, तो जब से पंकज कुमार सिंह का पोस्टिंग थाना मुफस्सिल में हुआ तब से मिट्ठू सिंह थाना का शुद्ध रूप से दलाल है, जो पैसा कमा के थाना प्रभारी को देते हैं। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, मुफस्सिल थाना के 100 स्टाफ बोलता है, कई पदाधिकारी बोलते हैं। अंतर इतने हैं कि सब चुप इसलिए रहता है कि घर का मालिक थाना प्रभारी हैं पंकज कुमार सिंह है, नहीं तो मिट्ठू सिंह और थाना प्रभारी के बीच में जो चोली और दामन का संबंध है, हम तो पहले भी बोले हैं कि इसको CID विभाग से या अन्य किसी दूसरे एजेंसी से इसको इंक्वायरी करा लीजिए, और दोनों के बीच क्या तालमेल है, सबको सारी बातों का खुलासा हो जाएगा कि दोनों के बीच क्या तालमेल है। जहां तक वो कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि 29 तारीख को उमेश वर्मा बस स्टैंड में जाके होल्डिंग तोड़ दिया, गेट कबार रहा है। हम इस साक्षात्कार के माध्यम से जिला प्रशासन से मिट्ठू सिंह उर्फ साकेत सिंह से हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि एक भी वीडियो फुटेज, एक भी कोई प्रमाण हमको मिट्ठू सिंह साबित कर दे। जो मिट्ठू सिंह ने बयान दिया है कि उमेश वर्मा गेट तोड़ रहा था, उमेश वर्मा बाहरी आदमी लाके हथियार के साथ बस स्टैंड में हिल गया, उमेश वर्मा ट्रैक्टर से ऐटा 3 ट्रैक्टर रोड़ा गिरेले था, एक भी चीज़ का इन्होंने अगर साबित कर दे, एक भी चीज़ों का इन्होंने प्रमाणित कर दे, तब मैं इनको मानूंगा कि इनका आरोप सही है। हम तो कहते हैं कि जिला प्रशासन, जैसे मिट्ठू सिंह बोल रहे हैं कि 27 तारीख को उद्घाटन, तो 27 तारीख के जब उद्घाटन का सब कार्यक्रम खत्म हो गया था, तो यही मिट्ठू सिंह जो कह रहे हैं कि हमको कोई सबूत के तौर पर प्रमाणित कर दे कि हम कहीं से दोषी हैं। अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि जैसे शाम में इन्होंने बस स्टैंड में बैठ के राजा सिंह, कुंदन सिंह, कई लोग जो केक काटा है, सेलिब्रेट किया है, और उसमें हमको गाली दे रहा है फेसबुक के माध्यम से, मैंने उसको क्या बोलते हैं, लाइव चला के गाली दे रहा है। उसका प्रमाण है, वीडियो है, भले ही अपने मोबाइल से वीडियो हटा दिया लेकिन दूसरे के मोबाइल पर जब चल गया तो उसका प्रमाण है। हम कहते हैं कि कह रहा है कि उमेश वर्मा के द्वारा गोली चलाया गया। एक एक चीज़ का बारीकी से जांच कर लिया जाए कि उमेश वर्मा गोली चला रहा था कि रसलपुर के लोग गोली चला था। अरे उमेश वर्मा गरीब घर का लड़का है, कुशवाहा समाज बैकवर्ड वर्ग का बच्चा है, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, लोगों के आशीर्वाद और मदद से जब ये कुछ गरीब मजदूर का लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। चूँकि हमारे पूर्वज को इनके पूर्वज के द्वारा अक्सर सब दिन सताया गया है, अभी भी सताया जाता है। इन लोगों का निगाह ही था कि किसी तरह से बस स्टैंड को कब्जा कर लेना है और अपने हिसाब से इसको संचालित करना है और पैसा कमाना है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इन लोग का तो दिमाग में सिर्फ ही था, आज नहीं 2 महीना पहले से 20 वो कुर्सी वहाँ ले जाके रख दिया गया है। जब कभी भी वहाँ का स्टाफ जो लड़का है उससे गाली गलौज करके चाबी छीन के बैठना। इसका फ़ोन कई बार हम थाना प्रभारी को करते थे, थाना प्रभारी कभी नोटिस लेते हैं, बल्कि आओ उनको कहते थे तो तुरंत फ़ोन करके कहते कि अरे बैठिए ना आप लोग जी, जब तक थाना में दरोगा के पद पर हम कार्यरत हैं कहीं से कुछ हो जाएगा। अब बड़ा बाबू कहीं सहपरी लोग मान लिया हद से ज़्यादा लंगटाई किए हैं, और बड़ा बाबू तो खैर कानून हाथ में लेके कानून से खिलवाड़ कर लिए। जितना भी तरह का मिट्ठू सिंह हम पर आरोप लगा रहे हैं, हम उनको चुनौती देते हैं कि मिट्ठू भाई, लखनपुर पंचायत के जनता को एक साथ बैठा देते हैं, पूरे पंचायत के जनता को एक जगह बैठा देते हैं, मैं दलित, मैं महादलित, कोई दोषी नहीं है, खाली उमेश वर्मा दोषी है। अरे भाई 1000 गांव का ही बस्ती है, 700 कुशवाहा रहते हैं, 300 घर में मिला के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के लोग रहते हैं। उमेश वर्मा वहाँ था। हम तो कह रहे हैं, जो कह रहा है कि गेट तोड़े में, गेट होल्डिंग तोड़े में उमेश वर्मा है, हम भी जिला प्रशासन से न्याय की मांग मांगते हैं। SDO साहब को आरोप लगा रहा है 3 गो दुकान चलाता है। अरे 3 दुकान तुम दिले हो, एक दुकान का लाइसेंस धारित है जिनको मृत्यु हो गया है, तो वो दुकान हमारे में जो सरकार का मापदंड है उसके तहत नज़दीक होने के कारण विभाग के द्वारा तय किया गया है।
तो 3 दुकान कहाँ से आ गया? तो जो नियम है उसके तहत तो सब काम हुआ है। भले तुमको अकेले कष्ट हो रहा है, चाहता था कि रसलपुर जयराम सिंह ही हो जाता, बलराम सिंह ही हो जाता है। हम कहते हैं कि रसलपुर लखनपुर के नाम पर जो भवन पैक्स अध्यक्ष बिल्डिंग बनल है, उछल करके ना राकेश सिंह पैक्स अध्यक्ष के द्वारा रसलपुर गांव में बनाया गया है। वो बिल्कुल बेतुका है, गलत है। उस भवन का निर्माण लखनपुर ना होना चाहिए था, लेकिन लखनपुर के लोग उसको भी आज तक विरोध नहीं किया। रसलपुर गांव के लोग या वहां के जो कुछ लोग हैं उनके द्वारा अक्सर हमारे गांव को शोषण किया जाता है, अक्सर जैसे कि हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। इसका 1000 प्रमाण है। और हम कहते हैं कि आईजी साहब, डीजीपी साहब, एसएसपी मैडम, एडिशनल साहब, डीएसपी साहब, आप लोग आइए, आपको हाथ जोड़ के आमंत्रण देते हैं और आप लोग आइए लखनपुर पंचायत के सारी जनता को एक दिन रसलपुर हाई स्कूल के फील्ड में हम बैठा देते हैं और आप लोग जज का काम करिए और एक एक आदमी से बयान करा देते हैं कि पूरा पंचायत अगर लखनपुर से नहीं, रसलपुर के लोगों से पूरा पंचायत, जो भी बैकवर्ड दलित महादलित का गांव है, सब गांव के लोगों को इन्होंने शोषण करता है। अंतर इतना है कि कोई डर के मारे आवाज़ नहीं उठाता है और जो उठाता है उसको इसी तरह के साजिश करके सदा के लिए दबा दिया जाता है। तो दूसरा कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं करता है। यही तो सच्चाई है। हम तो चाहते हैं कि बिहार सरकार से, जहाँ तक ही कह रहा है कि उमेश वर्मा बिहार सरकार के कई मंत्री को दुरुपयोग करता है, अपना चेहरा चमकाना चाहता है। मिट्ठू सिंह को नहीं मालूम है, हम इस पार्टी का उस दिन से एक वर्कर और सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। समता पार्टी काल से इस पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। हमसे बहुत बाद आए हुए कई लोग विधायक, एमपी, मंत्री हो गए, बड़े बड़े पद पा गए, लेकिन आज तक उमेश वर्मा इस पार्टी में किसी पद की चाहत नहीं रखा। कभी किसी सीनियर लीडर के आगे अपना कोई मांग नहीं रखा कि सर इतना दिन से इस पार्टी में हम काम कर रहे हैं, हमको कोई पद दे दीजिए, हमको एमएलए बना दीजिए, एमपी बना दीजिए। कभी इच्छा नहीं रखा। हम कभी गलत करते ही नहीं हैं। और जो इन्होंने कहा तो पार्टी हमारे माननीय सर्वमान नेता जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का मालूम नहीं है मिट्ठू सिंह को कि उनका 0 टॉलरेंस पर सरकार चल रहा है। वो कह चुके हैं कि हम गलत में किसी को बचावेंगे नहीं और सही में किसी को फंसावेंगे नहीं, और उसी पर मेरा सरकार चल रहा है, मेरा पार्टी चल रहा है। अगर इस कोर्स में हम भी दोषी होंगे तो निश्चित रूप से हम जेल जाएंगे, हमारे गाँव के लोग जाएंगे, लेकिन अगर निर्दोष होंगे तो निश्चित रूप से सब बरी भी होगा। अब ये तो जांच का विषय है। अब चेहरा चमकाने की क्या बात है इसमें? चेहरा क्यों? मैंने पार्टी जिस दिन चाहेगा कि उमेश वर्मा अच्छा कार्य करता है, सफल कार्य करता है, पब्लिक का आवाज़ बन के काम कर रहा है, पब्लिक को मदद कर रहा है, मदद पहुंचा रहा है, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से पार्टी हम पर ख्याल करेगा, ध्यान देगा। ऐसा तो नहीं है। सब चीज़ का मापदंड है, सब चीज़ का पैमाना है। पार्टी सब देख रहा है, समझ रहा है। मिट्ठू सिंह के कहने से किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं होना है। और मिट्ठू सिंह के द्वारा जितना भी प्रकार का बंद कमरा में बोला गया है, ये सब एक झूठ है, झूठ पर आधारित है। इसको दूर दूर तक सच से कोई लेना देना नहीं है। और नहीं तो मिट्ठू सिंह उर्फ साकेत सिंह को मैं कहता हूँ कि आप जनता में डिबेट दीजिए, जनता में साक्षात्कार दीजिए और जखनी जितना कहिए हम और आप बैठ जाइए जनता के बीच में, और जिले के तमाम पदाधिकारी रहेंगे, सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे, और एक एक आदमी के सामने आप अपना व्याख्या दीजिए, अपनी बयान दीजिए, और उस आधार पर जो जज बन के आएंगे वो लोग जैसे कि जजमेंट करेंगे कि पंचायत में आपका क्या रिपोर्टेशन है, उमेश वर्मा का क्या है, उमेश वर्मा कितना सोशल है, आप कितना सोशल हैं, उमेश वर्मा का परिवार का फीडबैक क्या रहा है, क्या आपराधिक चरित्र रहा है, आपके परिवार की दबंगता के बल पर इस एरिया में कितना कोहराम मचाया गया है। इनके पिताजी को मालूम है रोड पर 20 साल यही रेलवे गुमटी पर इस एरिया का तमाम लोग जानता है कि इनके पिता बैजू सिंह 20 साल बस के लोगों से गुंडई तहसील के काफ़ी रुपया जमा किए, अब बंद कर दिए हैं। नहीं तो बैजू सिंह कम से कम लगातार 20 साल रेलवे गुमटी पर गुंडई तहसीलें हैं सारे बस ड्राइवरों से, और लोग डर के मारे देते थे। आई हम पर आरोप लगा रहे हैं। इनके ज़बरदस्ती हमारे गांव में ज़मीन लोग कब्जा किया है, उन्हें तो पौने दान में खरीदा है, मार मार के ज़मीन लिखाया है ज़बरदस्ती। उस समय इनके यहाँ याद है हमको ट्रैक्टर HMT जेटर था, उससे ज़बरदस्ती खेतवा जोत लेते थे और ज़बरदस्ती ले जाकर रजिस्ट्री करा लेते थे और 500,000 धोकड़िया में दे देते थे। आज भी कहेंगे तो 100 किसान को सामने ला देंगे, सीनियर साहब के यहाँ, IG साहब के यहाँ, DJP साहब के यहाँ, बिहार सरकार के यहाँ, जहाँ कहे। इन लोग का क्या रवैया रहा है इस पंचायत में वो जग जाहिर है। हमको बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मिट्ठू सिंह से हम खाली इतने आग्रह करते हैं कि मिट्ठू भाई जो बनावटी बात बोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि उमेश वर्मा को कैसू न कैसू बनावटी बात बोल के हम निर्दोष हो जाएंगे, उसको दोषी कर देंगे। जहाँ तक वो बोल रहे हैं कि उमेश वर्मा, हम कह रहे हैं कि तमाम एरिया जानता है कि थाना अध्यक्ष पंकज सिंह का दलाल मिट्ठू सिंह, माननीय क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह का दलाल मिट्ठू सिंह, हम नहीं 1000 जनता जानता है कि दोनों का दलाल है। और
काफ़ी संरक्षण है इन लोग को। बदनाम तो भाजपा पार्टी को तुम कर रहा है। हम लोग तो वीरेंद्र सिंह विधायक जी को जितना आगे बढ़ के पिछले चुनाव में एमएलए बनाए हैं, तुम गंगा से 5 को वोट भी कितना वोट दिया है लखनपुर और कितना वोट दिया है रसलपुर, उसका सब जैसे कि रिकॉर्ड है ना, निकाल के देख लो। उमेश वर्मा कितना वजीरगंज में वोट दिवाया। अरे यार, ये तो अच्छा हुआ कि कम से कम विधायक जी का समय से पहले असली चरित्र उजागर हो गया और हम लोगों को इतना बड़ा अवार्ड जो चुनाव जिताए या मदद किए, उसका बड़ा अवार्ड विधायक जी हम लोगों को दिए कि कम से कम विधायक जी का असली चेहरा सामने आया है। हम लोग को समझने का अवसर मिला। हम लोग भी समझते थे कि ना विधायक हैं, गार्जियन हैं, जब भी इंसाफ करेंगे तो दोनों परिवार के लिए करेंगे, दोनों गांव के लिए करेंगे। लेकिन इस घटना में विधायक जी का असली चेहरा उजागर हो गया, जैसे थानाध्यक्ष का चेहरा उजागर हो गया। लखनपुर के खिलाफ, उमेश वर्मा के खिलाफ माननीय विधायक दरोगा पंकज कुमार सिंह, रसलपुर के लोग खास करके मिट्ठू सिंह, राजा सिंह, इन लोग का नकाब हट गया। चेहरा जो है कि जो पर्दा के अंदर था वो सारी बात बाहर आ गया है कि तीनों जो उमेश वर्मा को सताने और दबाने के लिए, लखनपुर के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए बस स्टैंड तो सिर्फ एक बहाना है। ये लोग तो उसी समय से हमको टारगेट कर ले हैं जब हमारा कैंडिडेट पिंकी देवी मुखिया के उम्मीदवार चुनाव जीत गई और इनका कैंडिडेट समूचे गांव से जो तय थे फोटो देवी वो चुनाव हार गई। उस समय से ये लोग हमरा और हमारे गांव के लोगों को टारगेट पर ले ले है कि कहाँ बहाना मिलेगा तो जैसे कि ये लोग को मारे पीटे, बेइज्जत करें, अपमानित करें। और इसी के साजिश के तहत पिंकी देवी को वो मुखिया को उम्मीदवार बनाया कि कैसे एक साजिश के तहत उसको जेल भेजाओ, पावर सीज कराओ और मुखिया को मुखिया बनाओ। हमारे गांव में पंचायत सरकार जब बना तो उसमें भी सारे रसलपुर के लोग को काफ़ी पीड़ा हुआ। लेकिन सरकार का मापदंड था, पंचायती राज विभाग का कानून था, नियम था कि हेडक्वार्टर में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा और उसी के तहत सरकार निर्णय लिया। यहाँ हेडक्वार्टर का माननीय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी के चरण कमलों से शिलान्यास हुआ, भवन का निर्माण हो रहा है। यही सब बातों के लेके जैसे कि इन लोग को पीड़ा हो रहा है, एक साजिश करके चाहता है कि उमेश वर्मा को किसी न किसी तरह से तोड़ो, फंसाओ, जेल भेजो, पिंकी देवी को जेल भेजो, गांव के लोगों को अपमानित करो। कह रहा है मिट्ठू सिंह लखनपुर के कोई अपना हक और अधिकार मांगने का तरीका है, उसके तहत लड़ते रहेंगे और अपना अधिकार मांगेंगे। यही हमारी बात है।